हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद कर सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बढ़िया से कर रहे होंगे। और आज हम लेकर आए हैं हमारा प्रैक्टिस सेट सीडीपी का 5वां। 4 हम सेट कर चुके हैं, यानी आज तक हम सीडीपी के जो है 400 क्वेश्चन लगा चुके हैं। ठीक है, 4 सेट यानी 400 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब हम करने वाले हैं अगले 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही है। ठीक है, बच्चों के सामाजिकरण को प्रगतिशील मॉडल के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका आ जाएगा आपका बी। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ठीक है, बच्चे जो होते हैं स्कूल में उनको जो सिखाया जाता है वो उसको सही मान लेते हैं। उन्हें कुछ मतलब नहीं है ये सत्य है या नहीं है, उनसे जो कह दिया वो सही मान लेते हैं। ठीक है, अगला है सेकंड नंबर, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे मतलब उनके सहपाठी जो हैं, उनके जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको अंतःक्रिया यानी उनसे बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? तो सेकंड का हो जाएगा इसमें सी कि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। पढ़ाई तो वो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सामाजिक कौशल भी वो सीख सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे थर्ड का, सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जाती है। तो क्या अपेक्षा की जाती है इसमें? आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन हो जाएगा बी। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह कर सकें तथा सामाजिक कौशल सीख सकें। ठीक है, अगला देखेंगे, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें। सॉरी, ये तो मैं क्वेश्चन ही पढ़ रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा कट रहा है ये, 1 मिनट। हाँ, 4th नंबर का क्वेश्चन है, अन्य लोगों से खालिस्तान के माध्यम से सामाजिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। किसके माध्यम से अन्य लोगों से सामाजिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? तो आपके 4th का आ जाएगा यहाँ पर ए, प्रतिक्रिया के द्वारा। ठीक है, प्रतिक्रिया के द्वारा आप सामाजिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कुछ कह रहा है सामने वाला, आप उसका प्रत्युत्तर दे रहे हैं, फिर वो आपसे कुछ कह रहा है, फिर आप उससे कुछ कह रहे हैं, तो ये सामाजिक आपके गुण को बढ़ाने वाला काम करेगा। अगला है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, वह कहलाता है। ठीक है, क्या है? वह क्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है। तो क्या उसमें आ जाएगा 5th का, इसमें आ जाएगा बी, हाउथेनी का प्रभाव। कौन सा? हाउथेनी का प्रभाव, हाउथेनी का प्रभाव। ठीक है, आगे देखेंगे 6th नंबर का, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चे के सामाजिकरण की क्या है? प्राथमिक है, मध्य है, द्वितीय है, मनोवैज्ञानिक एजेंसियां कौन सी हैं? तो 6th का आ जाएगा आपका प्राथमिक एजेंसियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? द्वितीय का पूछा है इसमें। 7th का आ जाएगा ए, विद्यालय एवं मीडिया। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजीकरण माध्यम है? तो प्राथमिक सामाजीकरण का माध्यम कौन सा है? 8th का आ जाएगा डी, परिवार। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 9th का, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? सामाजीकरण में कौन है जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो 9th का आ जाएगा यहाँ पर सी, और सी में आपके सारे आ जाएंगे ए बी सी डी सभी, मीडिया भी, आपका विद्यालय भी, परिवार भी और पास पड़ोस भी, सभी सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला देखेंगे स्कूल 10वें का, स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ पर क्या होता है? तो इसका आ जाएगा प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। ठीक है, जहाँ पर प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का ही होता है, मतलब बच्चों की ही एक समाज रहती है वहाँ पर पूरी तरह से। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है? विद्यालय का मुख्य कार्य क्या नहीं है? तो 11th का आ जाएगा यहाँ पर डी,
विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास करते हैं, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे सभी जात के बच्चे आते हैं और मिलजुल कर एक ही कक्षा में अपना अध्ययन का कार्य करते हैं। इसके बाद 12वें का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान देती है? सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में, तो 12th का यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, परिवार। ठीक है, सामाजिक परंपराओं से कौन अवगत कराता है आपको? आपका परिवार। अगला है, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार कौन सी भूमिका निभाता है? तो 13 का आ जाएगा सी, मुख्य भूमिका निभाता है। अगला है 14, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? निम्नलिखित में कौन है जो सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? तो 14 का आ जाएगा यहाँ पर बी, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। ठीक है, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य ये सामाजिकरण के गौण वाहक कहलाएंगे। अगला देखेंगे, मध्याह्न भोजन के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थियों के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इनकार करते हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे? तो 15 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी आ जाएगा। सी के लिए लेकिन हमें अगले पेज पर जाना पड़ेगा। सी है, आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे। अब कैसे करेंगे वो आपकी टेंशन है। अगला देखेंगे, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? 16 का बी आ जाएगा, सामाजिकरण। ठीक है, ये सीखते हैं ही है, साथ ही साथ उनका सामाजिकरण भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 17 का, सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है, जिसमें निहित है। जिसमें क्या निहित होता है? तो 17 का आ जाएगा डी, अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाली सामाजिक भूमिकाओं से संबंधित अनौपचारिक संकेत। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 18 का, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है किसे? तो 18 का क्या हो जाएगा? बी, माता पिता एवं परिवार। ठीक है, अगला है, अगर यहाँ पे देखो इसमें मेन तो यही है, अगर यहाँ पे ऑल होता है या वर्ब जो होता तो इसमें विद्यालय भी शामिल हो जाता। ठीक है, अभी खैर अगला देखेंगे 19 का, विद्यालय का कार्य होता है। विद्यालय का क्या कार्य होता है? डी, उपयुक्त सभी होता है। विद्यालय में संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण और संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण। ठीक है, ये सभी हो जाएगा। 20 का देखेंगे, बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है। सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? तो 20 का आ जाएगा ए, खेल का। खेल के मैदान में हर तरह के बच्चे आपको मिलेंगे, हर तरह की भाषा संस्कृति वाले, और जिनसे अंतःक्रिया के दौरान आप अपना सामाजिक विकास कर सकते हैं। अगला है 21 का, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो 21 का आएगा यहाँ पर डी, यह सहयोग और संतुलन का विकास करेगा। ठीक है, 22 का देखेंगे, विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो 22 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा, विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। अगला देखेंगे 23 का, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख घटक है? तो सामाजिकरण का प्रमुख घटक यहाँ पे क्या हो जाएगा? 23 का ए, परिवार। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का निष्क्रिय एजेंसी है? निष्क्रिय है, जिनका कोई विशेष महत्व नहीं है। तो 24 का क्या आ जाएगा यहाँ पे? सार्वजनिक पुस्तकालय। क्या आ जाएगा? सार्वजनिक पुस्तकालय। ठीक है, इससे ज़्यादा आपका सामाजिकरण नहीं हो सकता। बाकी जहाँ पर आप लोगों से इंटरेक्ट होते हो डायरेक्ट, जैसे परिवार में, इको क्लब में, स्वास्थ्य क्लब में, यहाँ लोगों से इंटरेक्ट हो गए, बट सार्वजनिक पुस्तकालय में नहीं होगा ऐसा। वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा, बातचीत करने को नहीं। अगला है 25 का, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? तो 25 का क्या आ जाएगा यहाँ पे? सी आ जाएगा, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है
और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। अगला देखेंगे 26 का, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनायकवादी पालन पोषण की विशेषता नहीं है? तो 26 का यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा, सजा के लिए स्पष्टीकरण का प्रावधान। सजा के लिए स्पष्टीकरण का प्रावधान। ठीक है, अगला देखेंगे, वे माता पिता जो बच्चे को दंडित करने में विश्वास करते हैं दर्शाता है। क्या दर्शाता है? वहाँ पे जो दंडित करने में विश्वास करते हैं। तो 27 का यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा, अधिकारवादी परिवेश। अधिकार समझते हैं बच्चों पर कि हम मारे ठोके कुछ भी करें। अगला है 28 का, निम्नलिखित में से कौन सा माता पिता द्वारा बच्चों को अस्था से निपटने में समर्थन करने और उनकी मदद करने में अच्छा तरीका है? तो 28 का यहाँ पे आ जाएगा बी, सुनना, सहानुभूति रखना, फिर सीखने के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना, ना कि क्षमताओं पर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, माता पिता द्वारा बच्चों को अस्था से निपटने में समर्थन देने और उनकी मदद करने का अच्छा तरीका है। 29 का आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक बच्चे की विलक्षणता नहीं है जिसके माता पिता अधिनायकवादी है? कौन से, मतलब किसी बच्चे में ऐसी कौन सी जो गुण नहीं होता है जिसके माता पिता अधिनायकवादी होते हैं? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, 29 का यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा, स्वतंत्र। स्वतंत्रता का गुण इसमें नहीं पाया जाता। जो बच्चों पर ज़्यादा अधिकार जमाते हैं माता पिता, शक्ति रखते हैं, अमित्र होते हैं, उनके मित्र नहीं होते, एकांत प्रिय हो जाते हैं, अंतर्मुखी यानी गुमसुम रहने वाले हो जाते हैं, स्वतंत्रता का भाव उनमें नहीं बचता। अगला देखेंगे, विद्यालय कार्यक्रम के बाद माध्यमिक विद्यालय के बच्चों में डैश के माध्यम से अपने परिवारों के बाहर वयस्कों के साथ लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनाने के लिए सुरक्षित अवसरों की अनुमति देता है। उनको क्या देता है, क्या देता है, खुशी देता है या क्या देता है? तो 30 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी, स्वतंत्रता, सहकर्मी संबंध और नेतृत्व। स्वतंत्रता भी देगा, सहकर्मी संबंध और नेतृत्व। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी थेरेपी माता पिता को अपने बच्चों के लक्षणों को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने के लिए दी जाती है जिनके बच्चे विशेष रूप से आचरण विकार यानी कंडक्टर डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं? कौन सी थेरेपी है जो माता पिता को अपने बच्चों के लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए दी जाती है जिनके बच्चे कैसा है, कंडक्ट डिसऑर्डर से पीड़ित है? तो इसमें क्या आ जाएगा, ए, पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, आचरण विचार है। बच्चे में अगर आचरण का विचार है तो कहीं ना कहीं पेरेंटिंग में प्रॉब्लम है और इसके लिए पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा जाना चाहिए। अगला है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है? संज्ञानात्मक विकास में तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, जहाँ पे उनको दिमागी मतलब काम जहाँ पे मिलता है वो क्या कहलाएगा आपका, विद्यालय एवं कक्षा में। ठीक है, 32 का क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है। इसे कहा जा सकता है, इसे क्या कहा जा सकता है? तो 33 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी, पहचानना कि बच्चे क्या सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रणों से भिन्न होती है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों की विशेषित करता है? पूर्व क्रियात्मक अवस्था की कौन सी जो है वो प्रेषित करता है? तो 34 का यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। विचारों की अनुत्क्रमणीयता। नेक्स्ट है, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहाँ संज्ञानात्मक विकास बालक के अपनी इंद्रियों के प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयासों में होती है, तो उसे कौन सी अवस्था कहते हैं? तो आपकी आ जाएगी ज्ञानेंद्रिय अवस्था। ठीक है, अगला देखेंगे 36 का, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि इसका क्या आ जाएगा, 36 का यहाँ पे आ जाएगा सी, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ठीक है, बच्चों की सोच
गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। इन्होंने लिटिल क्या बोला है बच्चों को, लिटिल वैज्ञानिक है, लिटिल साइंटिस्ट बोला हुआ है, क्योंकि उनकी सोच अलग होती है और बच्चों मतलब वयस्कों से थोड़ी अलग होती है। वो अपने हिसाब से सोचते हैं, नए नए वो करते रहते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, है ना। अगला देखेंगे 37 का, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है, तो 37 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, संरक्षण और कक्षा समावेशन। ठीक है, संरक्षण और कक्षा समावेशन, मूर्त संक्रियात्मक की बात हो रही है। ठीक है, अगला देखेंगे, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है, कौन सी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके 38 नंबर का, राइट। तो 38 में यहाँ पे है सी आपका स्कीमा। ठीक है, स्कीमा आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम 39 का, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो 39 का यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए, ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, ताकि बच्चे अपना थोड़ा दिमाग यूज़ करें, लॉजिक लगाएं और उनका जो संज्ञानात्मक विकास है थोड़ा अच्छा हो। नेक्स्ट देखेंगे, जीन पियाजे कहा गया, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है, तो 40 का यहाँ पे हो जाएगा सी, आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। 4 चरणों में से कौन सा इनमें है जो कि सम्मिलित नहीं है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा नहीं है, तो 41 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी, उत्तर संक्रियात्मक नहीं है। ठीक है, ये नहीं होगा, यहाँ पे उत्तर नहीं है, ये मूर्त होता है, उत्तर की जगह मूर्त रहता है। अगला है 42, पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक में बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखता है वह है। 2 साल तक किसके द्वारा सीखता है, तो 42 का आ जाएगा इंद्रियों के द्वारा। नेक्स्ट है 43 का, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्ण प्रत्यात्मक काल के रूप में जाना जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है। तो 43 का क्या आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट देखेंगे 44 का, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांतों के अवस्थाओं का क्रम निम्न है, अवस्थाओं का क्रम बताना है। तो 44 का यहाँ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और बी होगा संवेदनात्मक गामक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल, औपचारिक संक्रियात्मक काल। ठीक है, ये इसका क्रम रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण दे रहा है। तो 45 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध का खरीदने के अनुसार अनुभव पर आधारित है। उसने क्या करा, दूध बूथ से दूध खरीदा तो उसे लगा कि यहीं से उत्पादन भी होता है। ठीक है, अगला क्या है 46, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण से प्राप्त होती है। वस्तु स्थायित्व कहाँ से प्राप्त हो जाती है, तो 46 का ए आ जाएगा, संवेदी गामक से। ठीक है, अगला है स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। किस में अंतर्निहित है, 47 का जाएगा बी, संज्ञान बोध में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 48, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक की विचार सीमा नहीं है, तो 48 का क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, प्रतीकात्मक विचार का विकास। ठीक है, प्रतीकात्मक विचार का विकास।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशल, मूर्त क्रियात्मक अवस्था में कौन से कौशल इनमें से होंगे, तो वो बताना है। तो 49 का आ जाएगा यहाँ पर क्या, ए, सुरक्षित रखने की योग्यता, सुरक्षित रखने की योग्यता। अगला है 50 नंबर का क्वेश्चन, तो वो अपन देख लेते हैं। 50 नंबर का है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से ही सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? तो 50 के लिए हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पर, और इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं 50 के अनुसार क्या हो जाएगा, ए, स्कीमा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। चलिए हमारा 51 जो कहता है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था डैश वर्ष की उम्र में शुरू होती है। मूर्त संक्रियात्मक की बात हो रही है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो कहाँ से शुरू हो जाती है आपकी, आपका डी आ जाएगा 7 वर्ष में। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपकी 7 वर्ष में शुरू हो जाएगी। 7 से 12 जो रहती है, आगे देखेंगे हम। इसके बाद हमारा 52 नंबर का क्वेश्चन जो कह रहा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु समूह है। अब पूर्व की बात हो रही है, और 52 में क्या आ जाएगा यहाँ पर, बी आ जाएगा 2 से 7 साल। ठीक है, 2 से 7 साल। 0 से 2 आपकी कौन सी रहेगी, संवेगी गामक, संवेदी गामक, ये आपकी पूर्व आ गई है ना। 7 से 12 आपकी मूर्त आ गई, और उसके बाद फिर आपकी कौन सी आ जाएगी, अमूर्त रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समाविष्टीकरण से तात्पर्य है। अब समाविष्टीकरण से पूछा गया है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 53 का आपका बी आ जाएगा, चिंतन के नए तरीकों का समावेश और पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करते हुए आपका नया मतलब आपने जो स्कीमा बच्चे ने बनाई है उसमें नई जानकारियों को ऐड करना, तो क्या हो जाएगा आपका समाविष्टीकरण, समाविष्ट करना और उसमें जानकारियां एकत्रित करना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है। मतलब कौन सी योग्यता उसमें इन चारों में से नहीं होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की योग्यता। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 54 में आपका आ जाएगा बी, मानसिक द्वंद्व इसमें नहीं होता है। ठीक है, कौन सा नहीं होता है, मानसिक द्वंद्व इसमें नहीं होता, मानसिक द्वंद्व इसमें नहीं होता मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं में। ठीक है, अगला है हमारा 55, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। ठीक है, कोई घटना है और कोई वस्तु है, उसमें तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। इनमें से कौन सी वो अवस्था है जिसमें बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है? तो 55 का यहाँ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाएगी। ठीक है, आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल प्रोसेस इसमें कहलाएगी। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी चालक, पूर्व परिचालन और सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? एक सेकंड, अंधेरा हो गया, जस्ट मिनट। हाँ, तो हम कहा थे कि निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन और औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? कौन करता है? तो 56 का हम यहाँ क्या लगा देंगे, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, ये इसमें सही आ जाएगा। अगला है 57, वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालक में विकसित हो जाती है किस अवस्था में, जब वो वस्तुओं को क्रम से लगा सकता है? तो 57 का क्या आ जाएगा यहाँ पर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है क्या करेगा, वस्तुओं को क्रम से लगा सकता है। अगला देखेंगे 58 का, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व मतलब इनमें से कौन है जिसे देखकर ये नहीं कह सकते इसकी बुद्धि कितनी है कितनी नहीं है? तो वो कौन सा आ जाएगा आपका, 58 का आ जाएगा आपका ए, सामाजिक संचरण। ठीक है, सामाजिक संचरण नहीं होगा इसमें।
कोई बच्चा अगर समाज के साथ सही अंतःक्रिया नहीं कर रहा है, कम उठ बैठ रहा है लोगों के बीच में, तो अपन ये नहीं बोल सकते हैं कि इसका बौद्धिक विकास सही नहीं हुआ है। ठीक है, इनको देख के नहीं बोला जा सकता। होता है कोई बच्चा बहुत ज़्यादा फ्रैंक होता है, सबसे मिलता जुलता है, कई बच्चे नहीं होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बुद्धि उनकी डिस्टर्ब है। ठीक है, अगला देखेंगे। फ्राइड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या कहा है? तो 59 का आ जाएगा यहाँ पर सी। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। ठीक है, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के लिए कहा है। अगला देखेंगे 60 नंबर का। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? ठीक है, क्या है? पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो 60 का क्या आ जाएगा आपके? सी आ जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं। ठीक है, अमूर्त स्तन पर करता है। अमूर्त जो वस्तु नहीं है उसके बारे में भी सोचने लग जाता है। तो क्या आ जाएगा आपका? 11 से 15 साल में। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल बच्चे है ना शुरू से ही बहुत एक्टिव हो जाते हैं, कल्पनाएं बड़ी बड़ी हो जाती हैं उनकी। ठीक है, अगला देखेंगे 61 का, जो कह रहा है पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो कौन सी अवस्था है? 61 का क्या आ जाएगा यहाँ पे? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अमूर्त चिंतन किस में होता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगला है 62 का, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना, विवेक एवं गतिशील गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है, वह कहलाता है। सुनो ध्यान से दुनिया वालों, इसमें क्या बोल रहा है? जीन पियाजे और परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना, विवेक और गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है, तो वह कौन सी हो जाती है आपकी? 62 का ए आ जाएगा, जहां बच्चा किससे सीखता है? अपनी संवेदनाओं से सीखता है ना, अपने जो आप उनकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे सीखता है। ठीक है, तो इसका 62 का ए आ जाएगा। अगला है अपने आसपास के वातावरण यानी माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला वैज्ञानिक था। तो कौन था वो? अपने आसपास के वातावरण से सामंजस्य बिठाने वाला 63 का कौन आ जाएगा? जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे आ जाएंगे। अगला है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कब से कब तक होती है? तो 64 का आपका जन्म से 2 वर्ष तक होती है। अगला है एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे हैं, मतलब घुमा रहे हैं पैदल पैदल। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। उसके पिताजी ने कहा, यह पतंग है। यह उदाहरण दिखाता है। यह उदाहरण क्या दिखाता है? 65 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? बी, समायोजन। यानी बच्ची ने पहले क्या देखा था? उसको ये पता था कि चिड़िया होती हैं और आकाश में उड़ती हैं, लेकिन उसने चिड़िया को देखा नहीं था और पतंग को भी नहीं देखा था। उसने सुना ये था कि चिड़िया जो है आकाश में उड़ती है। तो बच्ची ने पतंग को देखकर सोचा कि ये चिड़िया ही है ना। तो पिता ने जब उसको बताया कि ये पतंग है, तो उसने अपने ज्ञान में क्या कर लिया? समायोजन कर लिया कि ये पतंग होती है और चिड़िया अलग होती है। ठीक है, तो ये समायोजन हो जाएगा। आगे देखेंगे, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तर्क और जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास कब हो जाता है? 66 का यहाँ क्या आ जाएगा? आपका सी आ जाएगा, 11 वर्ष की आयु में। ठीक है, 11 वर्ष की आयु में। आगे है पियाजे के विकास की अवस्था में संवेदी कामक अवस्था समायोजित करता है। ठीक है, 67 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? ए आ जाएगा, अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतियां। अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण। ठीक है, कौन सी अवस्था? संवेदी कामक की बात हो रही, 0 से 2 वर्ष में। बच्चा अनुकरण करके सीखता है, स्मृति बनाना सीखता है, मानसिक प्रस्तुतिकरण। ठीक है, ये सभी आ जाएगा इसमें। अगला है पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? मूर्त संक्रियात्मक का पूछा है, तो 68 का यहाँ क्या आ जाएगा? सी, 7 से 11 वर्ष। ओके, आगे देखेंगे
पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है संज्ञानात्मक विकास को? तो 69 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? ए आ जाएगा, 4 भागों में। ठीक है, अगला है जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। मतलब कोई पुरानी जानकारी है, उसमें जब नई जानकारी को ऐड किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो उन दोनों को क्या बोला जाता है? तो 70 का यहाँ क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, समावेशन और समायोजन। मतलब पहले समावेश करेंगे नई जानकारी को, फिर समायोजन करेंगे, दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? समावेशन और समायोजन। अगला है पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय डैश के। बच्चों का ज्ञान, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय खालिस्तान के। तो किसके? 71 का आ जाएगा, प्रकार और मात्रा के। ठीक है, प्रकार और मात्रा के, बाकी भिन्न होता है। अगला देखेंगे, पियाजे के अनुसार अनुकूलन डैश द्वारा होता है। अनुकूलन किसके द्वारा होता है? 72 का क्या आ जाएगा? आत्मसातकरण और व्यवस्थापन के द्वारा क्या होता है आपका? अनुकूलन। ठीक है, डी आ जाएगा। अगला है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु होगा? वस्तु ओनली, वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। वस्तु स्थायित्व को कब प्रदर्शित करने लगता है बच्चा संज्ञानात्मक विकास में? 73 का आ जाएगा ए, संवेदी प्रेरक चरण में। ठीक है, वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित करता है। अगला है पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? औपचारिक की बात हो रही है, तो औपचारिक की कब से कब तक हो जाती है आपकी? 74 का यहाँ आ जाएगा डी, आपके 11 से 15 वर्ष। अगला है वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो अपन पीछे भी पढ़ चुके हैं, ये क्या आ जाएगा इसमें? संज्ञानात्मक विकास का कहाँ होगा वह विकास? विद्यालय और कक्षा पर्यावरण में। अगला है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियागात्मक संवेदी प्रेरक अथवा अवस्था किसके साथ संबंधित है? किसके साथ होती है संबंधित आपके इंद्रियागामक? तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? बी आ जाएगा, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। अभी पढ़ा था जस्ट अपन ने। ठीक है, बी आ जाएगा यहाँ पर। ओके, अगला देखेंगे, एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। ठीक है, एक समान गिलास है और समान मात्रा में मिल्क उसमें जूस है। ठीक है, वह उन्हें दो भिन्न भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिसमें एक गिलास लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बालकों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। प्रत्येक बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को डैश में कठिनाई है। किस चीज़ में कठिनाई है वो बताना है। तो 77 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? डी आ जाएगा, पलटावी आ जाएगा इसमें। ठीक है, मतलब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि चीज़ एक ही है, बस उसका आकार बदल गया है, चौड़ाई में ज़्यादा जाने के कारण वो कम दिख रहा है, बाकी है वही। लेकिन इसमें क्या होगा? पलटावी दिया हुआ है इसमें। ठीक है, ये आ जाएगा इसमें। अगला देखेंगे, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 78 का सी आ जाएगा, स्कीमा। ठीक है, अगला देखेंगे, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में किसकी एक विशेषता है? अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? तो 79 का क्या आ जाएगा? सी, संवेदी गतिक अवस्था। संवेदी गतिक अवस्था। ठीक है,
एक सेकंड, ये थोड़ा सा गड़बड़ है शायद से, ये नहीं आएगा इसका ऑप्शन, इसमें बुक में गलत हो गया। देखो, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए पूछा है। अमूर्त तो अपने औपचारिक संक्रियात्मक में आएगा ना, इसमें बी रहेगा इसका, ठीक है, ओके। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी विशेषता है, तो औपचारिक का जाएगा। ऐसा कभी कभी हो जाता है, पता है, मैं भी जल्दबाजी में, आज तो मैंने नोटिस कर लिया, नहीं तो कई बार क्या हो जाता है, जल्दी जल्दी में वो धुन में रहते हैं, थोड़ी से फ्लो में, तो कई बार गलत रहता है, तो मैं वही करवा देती हूँ उसमें। लेकिन आज थोड़ा सा ध्यान दे लिया मैंने इसमें, ये इसमें नहीं आके आपके अमूर्त में आएगा, ठीक है। हो जाता है कभी कभी मिसप्रिंट, इसमें कुछ नहीं है। अगला देखेंगे 80 में, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया, ठीक है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने डैश कर लिया है। क्या कर लिया है, डैश। उसने दाल और चावल को एक साथ खाने के लिए अपने दिमाग में क्या कर लिया है, तो 80 में क्या आ जाएगा आपका, सी, अनुकूलित कर लिया है। अपने दाल चावल खाने के लिए अनुकूलित कर लिया है, ठीक है। अगला है क्षैतिज डेकल आयु नामक घटना का वर्णन किसने किया था। क्षैतिज डेकल आयु का नामक घटना का वर्णन किसने किया था, 81 का बी आ जाएगा, पियाजे ने, ठीक है। क्षैतिज डेकल आयु नामक घटना का वर्णन पियाजे ने। अगला है पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है, तो किसके लिए जिम्मेदार ठहरा है, 82 का जाएगा डी, विचार की अनुत्क्रमणीयता, पलट ना सके, ठीक है, पलट ना सकने, जो अपन अभी देखा था ना, पलट नहीं पाते हैं वो, ठीक है। अगला है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। कौन है जो प्रभावित नहीं करेगा, तो आपका क्या आ जाएगा, 83 में आ जाएगा आपका ए, भाषा प्रभावित। उन्होंने भाषा को विशेष महत्व नहीं दिया है, ठीक है। अगला देखेंगे प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है, तो 84 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी, आत्मसातीकरण, ठीक है। अगला है पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कार्यों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो किसकी भूमिका होती है महत्वपूर्ण, 85 का क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका ए आ जाएगा, वह भौतिक विश्व के साथ अनुभव, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। अगला है 86, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, तो संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। अगला है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है, द्वितीय कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 88 का, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है, तो 88 का क्या आ जाएगा डी, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है, ठीक है। किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता, सभी कैसे हैं, स्थिर हैं। 89 का देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान वाला जोड़ है, सही मिलान वाला जोड़ कौन सा है, तो 89 का क्या आ जाएगा ए, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है, ठीक है, संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। अगला देखेंगे 90 का, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। 90 का क्या आ जाएगा, समायोजन, ठीक है, समायोजन। अगला है पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में होता है, तो 2 से 7 में कौन सी होती है, कौन सा रहता है वो, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, सॉरी मूर्त नहीं, पूर्व संक्रियात्मक, रे चलो नेक्स्ट देखेंगे 92, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक अवस्था है। 92 का क्या आ जाएगा यहाँ पर, सी आ जाएगा, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, ठीक है, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। आगे देखेंगे मानव के ज्ञानात्मक यानी मानसिक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सामान्यतः किस आयु काल को शामिल किया जाता है, किस आयु काल को शामिल किया जाता है, मूर्त की बात हो रही है, और
तो यहाँ पर किसको शामिल किया जाएगा, 93 का आ जाएगा सी, लगभग 7 से 11 वर्ष। ठीक है, मूर्त में लगभग 7 से 11 वर्ष। पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है, अहम केंद्रित क्या होता है, तो 94 का क्या आ जाएगा, बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 95 का, पियाजे के सिद्धांत में आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण किस अवस्था में होता है, तो 95 का क्या आ जाएगा, ए, स्थूल प्रक्रिया में। ठीक है, अगला देखेंगे, पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, तो किस क्षेत्र में जाने जाते हैं, आपके ज्ञानात्मक क्षेत्र में। 97 का होगा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं, तो किसमें है, अमूर्त की बात हो रही है, तो ये औपचारिक में आ जाएगा आपके। अगला देखेंगे 98, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि, 98 का क्या हो जाएगा यहाँ पर सी, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। ठीक है, संरक्षण की बात हो रही है। ओके, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान, नाक, हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है, तो आपका इंद्रिय जनित। ठीक है, इंद्रिय जनित गामक स्तर। 100 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं, तो किसके द्वारा सीखते हैं, 100 का आ जाएगा सी, आपके अनुकूलन की प्रक्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, ये हमारे 100 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुए और हमने 5वां सेट लगा लिया है, यानी हमने सीडीपी के अब तक 500 क्वेश्चन कर चुके हैं एमसीक्यू के थ्रू। ठीक है, तो इसी तरह से हम करते चलेंगे और बहुत सारी मात्रा में हमारे पास डेटा इकट्ठा हो जाएगा जो हमारे एग्जाम में बहुत मदद करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसी तरह से जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा एंड तक, एग्जाम टाइम तक, और सफलता अपनी सुनिश्चित कीजिएगा। ठीक है, मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।